तो हेलो गाइज, तो मैं हूं नरू और आप देख रहे हो क्रिएटिव नरू यूट्यूब चैनल। तो गाइज, तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाकर दिखाने वाला हूं, जो कि मैंने इसे पूरी तरह से एमडीएफ बोर्ड से बनाया है। इसकी जो सॉकेट लगे हैं वो भी मैंने एमडीएफ बोर्ड से ही बनाई हैं, जो कि हम मार्केट से लाते हैं वैसे ही दिखते हैं। और जो स्विच बनाया है उसे मैंने कैसे बनाया है और कैसे वर्क करता है, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें एक सॉकेट लेना है और इसे कुछ इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद इसके अंदर के जो मेटेलिक फीमेल प्लग लगे होते हैं तो इनको बाहर निकाल कर रख देना है। और फिर हमें ये दो पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर मैं 2 mm थिकनेस वाला एक एमडीएफ बोर्ड ले रहा हूँ। लेने के बाद उस पर ये सॉकेट को रख कर मार्किंग कर लेनी है। तो इस सॉकेट को एमडीएफ बोर्ड पर कुछ टाइट पकड़कर अच्छी तरह से साइड मार्किंग कर देनी है, ताकि जो हमारा सॉकेट बने वो एकदम मार्केट जैसा लगे। तो इस तरह से मार्किंग होने के बाद इसको एक्सो ब्लेड की मदद से कट कर लेना है। तो आप एक्सो ब्लेड की मदद से आसानी से इसे कट कर सकते हो। तो कट करने के बाद इसको पॉलिश पेपर से अच्छी तरह से फिनिशिंग दे देनी है, ताकि वो अच्छा दिखे। तो फिनिशिंग होने के बाद देख लो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो फिर मैं एक बार इसे चेक कर रहा हूँ कि सही आ रहा है। देखो भाई, सही आ रहा है। तो इसे रख देना है साइड, और फिर जो छोटा पार्ट है उसको लेना है और उसकी भी मार्किंग हमें एमडीएफ बोर्ड पर ले लेनी है। तो मार्किंग लेने के बाद इसके हमें 4 पीस कट कर लेने हैं। तो मेरे पास कम थिकनेस वाला एमडीएफ बोर्ड है, इसलिए मैं 4 पीस कट कर रहा हूँ। आपके पास अगर बड़ा एमडीएफ बोर्ड है तो आप 2 पीस या फिर आपके हिसाब से पीस कट कर सकते हो। तो इसे भी फिनिशिंग दे देनी है। तो देख लो, मैंने इस 4 पीस को कट कर लिया है। तो अब हमें इन चारों पीस को एक दूसरे के पर चिपका देना है। तो चिपकाने के लिए मैं सुपर ग्लू का नहीं गाइस, फेविकॉल का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं जैसा चिपका रहा हूँ आप देखकर वीडियो में आसानी से चिपका सकते हो। तो कुछ नहीं गाइस, इसको सिर्फ एक दूसरे पर रख देना है फेविकॉल लगा के। तो और इनको अच्छी तरह से चिपकाने के बाद इनको अच्छी तरह से दबाकर सूखने रख देना है एक घंटे के लिए। तो देख लो गाइस, अच्छी तरह से चिपक जाने के बाद एकदम सॉलिड बन चुका है, मजबूती से हो चुका है। तो इसे भी थोड़ी फिनिशिंग दे देनी है। तो अच्छी तरह से फिनिशिंग देने के बाद ये बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। तो अब हमें वो पहला वाला पार्ट किया था तो उसको लेना है, उस पर मार्किंग कर देनी है इन प्लग की। तो मैं पेन की रिफिल का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जो हमारा पेन है उसके आगे वाला पार्ट इन होल में जाएगा नहीं, इसलिए मैं रिफिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो रिफिल के इसके अंदर प्लग की मार्किंग कर देनी है। तो अच्छी तरह से मार्किंग होने के बाद जो हमने मार्किंग की थी उस पर उसके मिड में जो छोटा वाला हमने पार्ट बनाया है लेयर पे लेयर चिपका के, तो उसको एकदम मिड में इन मार्किंग पर रख देना है। चारों तरफ का नाप एकदम सेम होना चाहिए, इस तरह से रख देना है। और फिर हमें इसे भी फेविकॉल की मदद से चिपका देना है। इसको एकदम मिड में रख देना है गाइस, नहीं तो टेढ़ा रख दिया तो हमारा सॉकेट अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए एकदम मिड में रख देना है। तो इसे चिपकाने के बाद अच्छी तरह से दबाकर सूखने रख देना है। तो सूखने के बाद ये बहुत ही मजबूती से चिपक चुका है। तो एक बार फिर से उस सॉकेट को लेना है और उसके ऊपर रख देना है। और फिर हमें किसी भी नोकीली चीज़ से इन प्लग का होल है इसके मिड में एक मार्क कर देना है। तो सारे होल में मार्क कर देना है। तो सारे मार्क होने के बाद इसको हमें होल कर देने हैं। तो गाइस, मेरे पास भी ड्रिल मशीन नहीं है, तो मैं इसे टेस्टर से ही होल कर देने वाला हूँ। टेस्टर से पहले छोटा वाला होल कर देना है और फिर कैंची की मदद से इसे बड़ा कर देना है। तो इसी तरह से मैंने इन सारा होल को किया है। तो देख लो गाइस, ये बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से सॉकेट बनाकर आप बोर्ड में लगा सकते हो, एकदम मार्केट जैसे लग रहे हैं गाइस। आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं। तो आप देख लो, इसमें प्लग भी बहुत ही अच्छी तरह से आ रहे हैं। तो 3 पिन भी देख लो गाइस, 3 पिन भी बहुत ही अच्छी तरह से आ रही है। तो अब मैं इनको कनेक्शन देने के लिए एक लोहे की शीट का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने तेल का डिब्बा आता है उससे निकाली है। तो इसकी स्ट्रिप कट करके कुछ उस सॉकेट पर इस तरह से लगाने की है।
तो इस तरह लगाने के लिए जो हमने लेयर पे लेयर चिपकाए थे एमडीएफ बोर्ड के, तो इसके एक लेयर में इसको घुसा देना है और फिर इसे इन सॉकेट के होल पर मोड़ देना है। तो इसी तरह से हमें इन सारे जो होल है उन पर कर देना है दोनों सॉकेट को। तो इस तरह से यहाँ पर और जो न्यूट्रल अपनी अर्थिंग वाले है इस पर भी लगा देना है। तो देख लो गाइस, तीनों हो चुके हैं। तो अब हमें इसे सुपर ग्लू की मदद से टाइट चिपका देना है। तो चिपकाने के बाद तो अब हमें इस तरह से नाप लेकर एक छोटी सी एमडीएफ बोर्ड की स्ट्रिप कट कर लेनी है। देख लो गाइस, ये स्ट्रिप कट की है मैंने। तो इसको कुछ इस तरह से इन जो लोहे की शीट लगाई है इसके ऊपर लग देना है, ताकि जब हम इसमें प्लग पिन डालेंगे तो ये उखड़े नहीं, अच्छी तरह से हो चुके। तो अब देख लो गाइस, अब ये उखड़ेगा नहीं। तो देख लो गाइस, दोनों सॉकेट कनेक्शन लेने के लिए मैंने इस लोहे की शीट को चिपका दिया है। तो अब हमें इसका बॉडी बनाने के लिए मैं एक और एमडीएफ बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो इस पर मैं इन सॉकेट के नाप का एक पीवीसी कट किया है एमडीएफ बोर्ड का। तो इसको अब इस पर रखकर 14 सेंटीमीटर का मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ। जो दो हमारे सॉकेट लगने वाले हैं और एक बीच में बॉटल कैप की जगह छोड़नी है। बॉटल कैप का हम एक स्विच बनाने वाले हैं गाइस। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो देख लो गाइस, 7 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर का मैंने एमडीएफ बोर्ड कट किया है। तो बीच में हमें एक बॉटल कैप की जगह छोड़ लेनी है, ताकि जो हमारा स्विच बने वो अच्छे से फिरे, अच्छे से घूमे गाइस। और ये हिंदी बोलना नहीं आता गाइस। तो इसे भी हमें पॉलिश कर देना है। तो देखो, मैंने इसके 2 पीस कट किए। तो अब हमें 3 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर का भी 2 पीस कट कर लेने हैं। तो इसे भी हमें अच्छी तरह से मार्किंग कर देने हैं गाइस। तो देख लो, मैं फटाफट से इसका मार्किंग कर दे रहा हूँ। तो मार्किंग होने के बाद इससे भी आप 100 ब्लेड की मदद से अच्छी तरह से कट कर लेना है। तो इसके हमें 2 पीस कट कर लेने हैं। तो इसको भी हमें फिनिशिंग बाबा से फिनिशिंग दे देंगे गाइस। फिनिशिंग बाबा मतलब हमारा पॉलिश पेपर। तो देख लो गाइस, चारों पीस कट करने के बाद इसको हमें एक दूसरे पर जोड़ देना है। तो एक पीस बड़ा वाला पीस नीचे रखकर इसको ऊपर इस तरह से ये छोटा वाला पीस लगा देना है। तो फिर हम 1 घंटे के लिए तो इसे पकड़ कर नहीं रह सकते ना गाइस। तो फेविकॉल कुछ मैं लगा रहा हूँ वैसा लगा देना है, बीच बीच में गैप रख देना है। फिर इस स्ट्रिप को यहाँ पर ऐसे लगा कर फिर जो हमने गैप किया था उसके ऊपर सुपर ग्लू लगाना है, जहाँ गैप किया था वहाँ। इससे क्या होगा गाइस, जो फेविकॉल है इस पर अच्छी तरह से सुपर ग्लू नहीं चिपकेगा, इसलिए हमने गैप किया था। तो फिर ये चिपकने के बाद इसके ऊपर जो बाहर वाली साइड है उस पर भी फेविकॉल अच्छी तरह से डाल रहे हैं और अंदर वाली साइड भी। तो ऐसा ही कुछ इस साइड का स्ट्रिप भी हमें लगा लेना है यहाँ। तो देख लो गाइस, दोनों साइड की स्ट्रिप मैंने लगा दी है। तो एकदम ही अच्छा नज़र आ रहा है। तो फिर हमें इस साइड वाली 2 पार्ट की मार्किंग कर देनी है। कुछ इस तरह से एमडीएफ बोर्ड पर रखकर अंदर वाली मार्किंग कर देनी है। तो इस अंदर वाली मार्किंग के भी हमें 2 पीस कट करना है और इससे भी फिनिशिंग दे देनी है। तो कुछ इस तरह से लगाना है। तो पहले तो हम इसमें फेविकॉल लगाएंगे और फिर से ऊपर से रख देंगे। तो इसमें गैप भी नहीं रखना है गाइस। जो हमारा एमडीएफ बोर्ड लगने वाला है इन 2 स्ट्रिप के बीच में आ जाएगा, इसलिए हमें यहाँ सुपर ग्लू नहीं लगाना है। तो इसी तरह से उस साइड का भी हमें चिपका लेना है। तो इन चारों पीस को चिपका लेने के बाद इसके अंदर बाहर अच्छी तरह से फेविकॉल भर देना है गाइस, ऐसा, ताकि जो हमारा बोर्ड बने वो एकदम मजबूती से बने। तो देख लो गाइस, चारों तरफ से मैंने इसमें फेविकॉल लगा दिया है। तो अब हमें वो जो ऊपर वाला पार्ट रहा था उस पर इन सॉकेट को इस तरह से रख, बीच में एक बॉटल कैप रख रहा हूँ। तो फिर इस तरह से इस सॉकेट को रखकर फिर से जो प्लग वाली मार्किंग कर देनी है। तो प्लग वाली मार्किंग होने के बाद तो मैं फटाफट से इसी प्लग वाली मार्किंग कर दे रहा हूँ।
तो मार्किंग होने के बाद इसके ऊपर जो हमने छोटा वाला पार्ट है उसको रख देना है, जो इस सॉकेट का छोटा वाला पार्ट है ये, तो इसे रख देना है इसमें एकदम जो प्लग वाली मार्किंग की थे उसके ऊपर एकदम मिड में रख देना है, और फिर इसकी साइड वाली मार्किंग कर देनी। तो इसी तरह इस सॉकेट को भी हमें कर देना है। तो दोनों तरफ की साइड वाली मार्किंग होने के बाद इसे कट कर लेना है गाइस। तो देख लो गाइस, मैंने इसे कट किया। तो एक मैं लगा कर देख रहा था तो इसमें फंस गया गाइस, तो मैं निकालने की कोशिश नहीं कर रहा, और फिर मैं एक दूसरा वाला सॉकेट को भी इसमें लगा दे रहा हूँ। तो ये अच्छी तरह से एकदम टाइट आ रहे हैं। तो गाइस, इसे सुपर ग्लू या फेविकॉल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके मिड में होल कर देना है। जो हमारा स्विच का मैकेनिज्म स्टार्ट हो चुका है, तो इसे होल कर देना है। तो फिर मैं एक शाफ्ट ले रहा हूँ, जो एक साइड इसे थर्ड है और एक साइड प्लेन है। तो प्लेन वाली साइड से घुसा कर देख लें कि सही आ रहा है कि नहीं। तो फिर इस शाफ्ट को इस एक बॉटल कैप के अंदर कुछ इस तरह से चिपका दें। तो चिपकाने के लिए ये ग्रिप नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक लोहे की स्ट्रिप सोल्ड कर रहा हूँ, ताकि जो हम इस बॉटल कैप घुमाएंगे तो एकदम उसे ग्रिप से घुमाएगा। तो अब हमें इस पर ग्लू गन सारी पूरी तरह से भर देनी है। तो इसको रख देना एकदम मिड में, और इसे पूरी चारों तरफ से ग्लू गन भर देनी है। तो चारों तरफ ग्लू गन भरने के बाद ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, एकदम सॉलिड चीज़ बन चुकी है। तो फिर इसे कुछ इस तरह से रखकर एकदम मिड में, और इसे पेन की रिफिल से स्ट्रेट मार्क कर देना है। तो मार्किंग हो चुकी है। अब हम छोटा सा एक एमडीएफ बोर्ड का मेरे हाथ में दिख रहा है, ऐसा कट कर लेना है, और इसे लोहे की शीट की स्ट्रिप इसी तरह से बनाकर इसे चिपका देनी है। तो आप वीडियो में देखकर इसे आसानी से चिपका सकते हो। तो फिर इस स्ट्रिप को उस मार्किंग पर एकदम अच्छी तरह से मिड में चिपका देंगे। तो देख लो गाइस, मैंने चिपका चुके हैं सुपर ग्लू की मदद से। तो अब हमें दूसरी वाली बॉटल कैप लेकर इस स्ट्रिप को मिड में एकदम मिड में कुछ इस तरह से चिपका देंगे। तो पहले तो हमें इसे एक होल कर देना है, जो कि हमने शाफ्ट लिया था उसके थर्ड इस होल में आने चाहिए, इस तरह से इसे होल कर देना है। तो देख लो गाइस, इसे इसके थर्ड एकदम इसमें आ रहे हैं। तो अब हम इस बॉटल कैप को इस पर चिपका रहे हैं, एकदम मिड में चिपका रहे हैं। देखो गाइस, चिपका चुके हैं हम। तो अब इस ऊपर वाले पार्ट को भी ये ऊपर वाला कैप लगाकर वहाँ रख दे रहे हैं, और फिर एक बार चेक करना है कि ये सही आ रहा है कि नहीं तो अंदर वाला कैप लगा है तो उसको थोड़ा आगे बाहर कर देना। तो फिर यहाँ पर होल कर देना है, जो हमने वायर लेंगे अंदर वाली तो उसको निकालने के लिए। तो अब मैं इसका कनेक्शन कराता हूँ। देखो गाइस, मैंने पूरी तरह से इसे रब कर दिया है सारे स्ट्रिप को। तो जहाँ जहाँ रब किया था वहाँ में जो सोल्डरिंग पेस्ट होती है उसे लगा रहा हूँ, ताकि हमारी सोल्डरिंग जल्दी हो। तो देख लो गाइस, पूरी तरह से मैंने सोल्डरिंग यहाँ पर लगा चुके हैं। तो अब हम सिर्फ वायर कनेक्ट कर देंगे। तो आप वीडियो में देखकर इसे आसानी से कनेक्ट कर सकते हो गाइस। आप वीडियो में देख रहे तो मैं फटाफट इसे कनेक्शन कर रहा हूँ। तो देख लो गाइस, दो सॉकेट का कनेक्शन हो चुका है। अब सिर्फ हमारी अर्थिंग वाली वायर है उसे भी एक दूसरे में कनेक्ट कर देना है। तो देख लो गाइस, इसका भी मैंने कनेक्शन किया है। तो अब हम एक इस तरह से दो पीस कट करके जो हमारा स्विच का शाफ्ट है उस पर इसके राउंड पे जोड़ देना है, राउंड करके। तो इस तरह से, और फिर इसको इस यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो देख लो गाइस, यहाँ पर कनेक्ट किया और हमारा स्विच है अच्छी तरह से घूम रहा है अपने आप मतलब गाइस कुछ भी। तो उसे छोड़ दो। तो अब हमें एक जो मेरे पास ये पिन पड़ी थी तो मैं ये ले रहा हूँ। तो आप चाहे तो 2 पिन भी ले सकते हो। तो इसको 2 पिन लेकर उसे पिन कनेक्ट कर दें। तो रेड वाली वायर हमें स्विच से लगानी है, जो स्ट्रिप ली थी उस पर, और फिर जो ग्रीन वाली वायर है उसे हम अर्थिंग में जोड़ देंगे, और जो ब्लू कलर की वायर है उसे हम इस वाले सॉकेट पर लगा देंगे। तो जो हमारा स्विच से अलग सॉकेट है उस पर लगा देना है कुछ इस तरह से यहाँ पर। तो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। तो देख सकते हो आप, रेड वाली वायर स्विच में, ग्रीन वाली वायर अर्थिंग में, और जो ब्लू वाली वायर है इस सॉकेट पर लगी है। तो जैसे हम स्विच जब घुमाएंगे तो स्विच का शाफ्ट है वो अंदर वाले पार्ट को लगेगा, और वहाँ से लाइट की ये पावर हमें सॉकेट में मिल जाएगी। तो चलो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं गाइस।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कीजिए। तो देख लो गाइस, ये LED रोटेटिंग लेजर LED बल्ब मैंने ही बनाया है, तो इसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाकर इसे देख सकते हो। तो देख लो गाइस, जैसा मैं ही इस बॉर्डर कैप को घुमा रहा हूँ तो वैसे ही हमारा बल्ब चालू हो रहा है और थोड़ा सा घुमाने के बाद ये बंद हो रहा है। तो देखो गाइस, हमारा स्विच भी एकदम पूरी तरह से वर्किंग है। तो गाइस, मैं आपको एक बार इसका 3 पिन भी टेस्ट करा रहा हूँ। तो ये नहीं, तो ये तो गाइस हमने सॉकेट चेक किया, तो आपको हम दूसरा सॉकेट चेक करा रहे हैं। तो देख लो गाइस, इसे भी इस तरह से घुमा देना है। तो देख लो गाइस, पूरी तरह से गर्म हो चुके हैं। तो गाइस, इस बोर्ड में आप एक इंडिकेटर लाइट भी लगा सकते हो, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो ऐसा जलेगी। तो मेरे पास तो इंडिकेटर लाइट नहीं थी तो मैंने नहीं लगाई, तो आप लगा सकते हो। तो देख लो गाइस, मैंने इस पर ऑन ऑफ की भी मार्किंग की है। तो वीडियो गाइस बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो को बनाने के लिए, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कीजिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।